आर बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जनया। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जगदीश है। ये जो है काल का देश है, भव सागर है। ये आपका घर जो है अमर लोक में है। उसके बारे में कबीर साहब ने क्या कहा? तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा। पावनन पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा,
अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं? तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा।
अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ सियल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ सियल हो अमर वही देसावा। आदि आयंत नहीं, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ सियल हो जहाँ सियल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ सियल हो। साहेब कबीरा ले अली संदेशवा, साहेब कबीरा ले अली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ सियल हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। साहेब कबीरा ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका घर अमर देश में है। जब हम बहुत छोटे थे तो ये भजन का भेद नहीं जानते थे, तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी से मैं पूछता था, तो बोलते थे कि जीव जो है इस शरीर में कैद है, और जब ये निकलेगा तो इसको काल साथ में रहेगा, मन साथ में रहेगा, तो फिर आपको संसार में ले जाएगा। ये मन जो है आपके साथ में आज से नहीं है, ये अनंत काल से है आपके साथ में। ये मन जो है आपका साथ में अनंत काल से है। और कबीर साहब कह रहे हैं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। मन माया मरती नहीं, नहीं आस वासनायास। यह शरीर मर मर गया, कर मन माया नाश। देखो, मन की इच्छा कभी जो पूर्ण होगी नहीं। आप कुछ भी कर लो, मन की कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। आज शादी करने के लिए परेशान है, ब्याह हो गया, नाती हो गए, पोते हो गए, फिर भी परेशान रहता है, फिर भी परेशान रहता है। और जो है सब कुछ हो जाने के बाद भी परेशान रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को पूछो। मन को जो है इस दुनिया में कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। स्वामी जी ने क्या कहा, तीना लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव। मन की चाल कुचाल है,
कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भीद सब संत हैं, धोखामी नहीं आव। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भीद सब संत हैं, धोखामी जनियाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जीव जो है वहाँ शरीर नहीं है, शरीर वहाँ जाता भी नहीं है। जबकि जो है जब जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, जीव अपना मर्जी से नहीं जाता है, ये शरीर ही उसको छोड़ देती है। आप भेद नहीं बुझ रहे, ये शरीर ही छोड़ देती है और फिर जो है उसको दूसरा जन्म मिलता है। तो आप इस शरीर से जो कर्म करोगे वही भोग बनता है। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे। अनही देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप किसी दुख से दुखित हो जाते हो और शरीर की जो कोई आत्महत्या कर लेते हैं लोग, एक जो है बहुत बढ़िया संस्मरण है, लेकिन अभी सुनाना ठीक नहीं है, समय आने पर मैं सुनाऊंगा। वह जो है जीव समझता है कि मैं पानी में कूद करके मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म होने वाला है नहीं। जो आपका कर्म है, संस्कार है, वो भोग बना हुआ है, तो उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। ये जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई दे। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दे। अनही देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तो जीव को जो है आपको शांति से रहना चाहिए। घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन, भैया भाभी, जो है चाचा चाची, जो है ये सब आपकी जो है भाग्य से मिले हुए हैं। कौन कहाँ किस मोड़ पर आपका साथ छोड़ देगा पता नहीं है। ये जो है पता नहीं है कि आपको किस मोड़ पर जो है छोड़ देगा ये, या आप ही इनको छोड़ दोगे। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो है सद्गुरु का उपदेश लेकर के और साधना करनी चाहिए, और जो है अपना जीवन का जो आनंद है, आनंद तो केवल जो है गुरु का चरण में है। ये केवल कहने वाली बात नहीं है, ये बूझने वाली बात है। ये जो है बूझने वाली बात है। अभी आपने भजन सुना था जो है,
मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बारे बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति ताना कामन यही है, का सावर का गोरा रे। बिना भक्ति ताना कामन यही है, का सावर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। बारे बार मैं कहूँ समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। बिगुची बिगुची धाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गाय बहु तेरा रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंत्री, आपके अनेक जन्म जो है चले गए ऐसे ही। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। बारे बार मैं कही समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। लेता उठाया परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। कहे कबीरा चरण चित राखो,
जो सुइया बीच डोरा रे। कहे कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो देहधारी का दंड है, देहधारी का दंड है, सब काहू को होय। देहधारी का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, मूरख भुगती रोय। देहधारी का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी भुगती ज्ञान करी, मूरख भुगती रोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको शांत रहना चाहिए। और गुरु के चरण में जो है अपार सुख है, सदगुरु के चरणों में अपार सुख है। हनुमान चालीसा क्या कहती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन कर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार के वाणियों को बूझो। जो है आप संसार के वाणियों को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा, पहले तो इस वाणी को बूझो। ये वाणी जो है आज से नहीं है, पूरे संसार में जो है हनुमान चालीसा गाई जाती है। भारतवर्ष भी नहीं, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, चाइना में भी, नेपाल में, भूटान में, इंडोनेशिया, बर्मा, ये हनुमान चालीसा जो है पूरे संसार में गाई जाती है। आप भेद को समझो। ये जो है हनुमान चालीसा जो है पूरे संसार में गाई जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। तो श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है वो बताते हैं। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि श्री गुरु के चरण में ही जो है चारों फलों की प्राप्ति है। स्वामी जी ने क्या कहा, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय।
सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आए। चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ से आए। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु का चरण में ही है। देखो आप दुनिया भर का मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, लेकिन कहीं पर भी जो है रामायण में, सनातन धर्म में कहीं पर भी जो है ऐसा बात नहीं आया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि मंदिर में जो है भक्ति करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये बहुत भेद की बात है। तू जो है और बाणियां है, अमर बाणियां है ये। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति। सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना मोह तम सोसु प्रकाशु। बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति। सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना मोह तम सोसु प्रकाशु। बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु का चरण में ही है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? गुरु सामान नहीं जगमह कोई। गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। गुरु सामान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जगमह कोई। ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब गुरु को पहचानोगे कैसे? वेद जो है कह रहे हैं गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरादिवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
नामा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपका घर अमर लोक में है। यहाँ ब्याह करने के लिए आए हो, शादी करने के लिए आए हो, घर बनाने के लिए आए हो, नौकरी करने के लिए आए हो। ये जो है अज्ञान के कारण हो आप इस शरीर में। स्वामी जी ने कहा अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं आपको अब आपको क्या चाहिए संसार में। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, स्वामी जी कह रहे हैं अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप अज्ञान बस इस शरीर में कैद हो नहीं, आभेद नहीं बूझ रहे। इस शरीर में आपको कैद किया गया है, लेकिन सदगुरु मिलने से छुड़ा देता है। वो सदगुरु को बंदी छोर कहा गया है, आपको बांध करके इस शरीर में रखा गया है, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे हो। और सदगुरु कह रहा है कि अब भाग चलो, छोड़ दो इसको। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइली। 5-25 के पहनाहु दिहले गहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये भजन के भाव को जो है आप बूझ नहीं पाओगे। ये भजन जो है अनंत भाव है, इसमें ये सदगुरु की वाणियां है। आप एक बात बोलते हो उसके एक ही भाव होता है, लेकिन जो है ये सदगुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां है। ये पूरे संसार में ये भजन गाई जा रही है आज के समय में जो है। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। आज सुन रहे हो आप, इसको 1000 साल पहले भी ये भजन थी और आगे भी रहेगी ये, क्योंकि ये वाणियां जो है अमर वाणियां है। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना, पिया बिन निको नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। पिया बिन निको नाही नैहर के रहना।
आप भेद समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो आपकी चेतना है उसके ऊपर ये गहना चढ़ा दिया गया, गहना पहना दिया गया है 5-25 तत्व का। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहनाहु दिहले गहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइली, 5-25 के पहनाहु दिहले गहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, तवन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना। तो आप भेद को समझो। जो आगे क्या कहते हैं, तो पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी भैली अंगना, तावनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना। पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना, पिया बिननी को नहीं नैहर के रहना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तुम गहना पहने हो। ये जो शरीर है तुम्हारा गहना है। इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 10 दरवाजा है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 4 अंतःकरण है, एक 10वां द्वार भी है, एक 11वां द्वार भी है। इसी शरीर में सारी चीजें हैं, लेकिन बिना सदगुरु के बूझ नहीं पाओगे। आप जो है बिना सदगुरु के बूझ नहीं पाओगे। तो बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। ए मरकट मूठा भरम में बांध, पुपली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटे भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी 3-4 भजन जो है एक लाइन से खड़ी हैं। जो है अभी किसको गाया जाए, जो है सब एक से बढ़ करके एक है। तो पहले वाली पहले पूरा कर लो। तो पिया बिननी को नाही नैहर के रहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आगे क्या कह रहे हैं, तो नैहर की बात, नैहर की बात ससुरे में जानी कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना,
जानी जई पियवा हो, उतारी ली है गहना, पिय बिन पिया बिन नीक नहीं रहना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बताओ इस संसार में सुखी कौन है? कोई नहीं है। सुखी वही है जो गुरु चरणों की छांव में है। तो आपको नहीं लगता है कि गुरु के चरण में रहना चाहिए? क्या कह रहे हैं? तान मन शोधी चालो, सावधान अपना, पिया बिन पिया बिन नीको नहीं नैहर के रहना, पिय बिन नीको नहीं नैहर के रहना। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाओ। अंतिम लाइन में कह रहे हैं कबीर साहब, तान मान शोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। देखो, जब तक आप नहीं चाहोगे, कोई जो है सदगुरु भी आपको नहीं ले जा पाएगा। जो है सदगुरु आपको नहीं लेकर के जा पाएगा, उसमें बल ही नहीं है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि सदगुरु में बल है, कभी बोलते हैं कि बल ही नहीं है। आप माया के देश में हो, यहाँ माया का जो है राज है ये। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब कैसे बताऊं मैं जो है तो तान मान शोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तान मन शोधी चालो, सावधान अपना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना, पिय बिन नीको नाही नैहर के रहना। तो जो है इसी शरीर में सब कुछ है, आप थोड़ा सा उलट जाओ फिर काम हो जाएगा। देखो, स्वामी जी आपको लेकर के नहीं जा पाएंगे, चलना आपको पड़ेगा। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी ने एक शर्त डाल दिया है, रास्ता बता दूंगा, चलना आपको है। तो साधन नहीं करोगे तो कैसे जा पाओगे? क्योंकि ये माया का देश है। माया का देश में कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, मतलब झामर झूमर में नाच गाना और बजाना, उसी में सुख है। वो पति सुख ही सबसे बड़ा सुख है, पत्नी सुख ही सबसे बड़ा सुख है, उसी में मान करके वो जीव जो है पागल हो रखा है। सुबह से शाम तक उसी में भाग रहा है, दौड़ रहा है। और एक जीव जो है वो बोल रहा है कि अरे भाई ये तो बड़ा दुख है संसार में, तो प्रभु की वो खोज कर रहा है, और दोनों माया में फंसे हुए हैं। तो सदगुरु आपको रास्ता बताएगा। इसीलिए ये सदगुरु की वाणियों को जो है
आपको गाने के लिए बोला जाता है। ये अमर वाणियां है। ये अभी आप सुन रहे हो, अगला पल आप इस संसार में रहोगे कि नहीं रहोगे पता नहीं है। और 100 साल बाद भी जो है आपका क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा शरीर को। मनुष्य जीव जो है शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, शरीर ही छोड़ देती है। जीव जो है शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है, शरीर ही छोड़ देती है। कल हम जो है ऑफिस में गए थे, तो सब आदमी जो है तो भाई बिल्कुल एकदम टनाटन ड्रेस में है। एक हमारे मित्र हैं तो वो जो है आराम से सिविल ड्रेस में बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या हुआ भाई, हम लोग जो है ड्रेस में और आप आराम से बैठे हुए हो जो है यहाँ सिविल ड्रेस में। आप लोग तो बड़े क्या बोलते हैं, बड़े ऑफिस में हो तो ऐसे ही चलेगा। हम लोग ड्रेस में और आप सिविल ड्रेस में, कोई नहीं है यहाँ पर सिविल ड्रेस में, आप कैसे बैठे हो। तो बोलने लगे नहीं मेरा पैर में दर्द हो गया है, ये लगा है फलाने है, नीचे देखिए नीचे देखिए नीचे देखिए। तो मैंने बोला बड़ी बढ़िया है भाई, बीमार हो जाओ न चप्पल पहनना पड़ेगा न जूते पहनने पड़ेंगे। ऑफिस में बैठ करके आप ऐसे नहीं चलेगा। जो है बीमार है तो वहाँ जाइए, क्या बोलते हैं मेडिकल में। यहाँ कौन बोला बैठने के लिए आपको। बीमार का ये जो है ना जगह नहीं है, और ऐसे नहीं चलेगा। जो है हॉस्पिटल में जाइए, इधर नहीं चलेगा। अरे बोला नहीं मेरे के लिए छूट मिला। काम करो, बीमार होने से भी काम करो। जो है बीमार चूंकि काम बढ़िया करते हैं इसलिए उनको छूट मिला हुआ है। तो क्या हो गया है, तो ये शरीर साथ नहीं दे रही है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिय बीननी को नाही नैहर के रहना। तो वो तो चाह रहे हैं कि जो है शरीर ठीक रहे, लेकिन शरीर वो ठीक हो नहीं रहा है। तो पैर फूल गया तो इधर दर्द है तो उधर दर्द है। जो है कहने का मतलब क्या है कि ये शरीर ही छोड़ देगी आपको। तो जब मालूम है कि ये शरीर छोड़ दोगी तो आप पहले शरीर को छोड़ दो। बोला नहीं हम कैसे शरीर को छोड़ देंगे, तो बाहर निकल चलो ना। और स्वामी जी रास्ता बता रहे हैं। तो स्वामी जी जो है ना सबको चाहिए, दर्शन करना है और शरीर से बाहर निकलना नहीं है, तो फिर दर्शन कैसे होगा। इसी शरीर से ही दर्शन होना है, लेकिन यहां पर जो है सांस की गति बंद करनी पड़ेगी। तो बोला तब तो मर जाएंगे। तो बोला मरोगे तभी नहीं मिलेंगे। यह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव मरता नहीं है, जीव कभी भी मरता नहीं है। मन के कारण जो है आप संसार में आए हो, तो मन को खत्म कर दो तो चेतन देश हो जाएगा। मन की बात मानो नहीं। मन तो बहुत कुछ कहता है, वो करोगे आप। जो है संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में रह करके रहना है आपको। तो तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिय बीननी को नाही नैहर के रहना। पिय बीननी को नाही नैहर के रहना। तू जो है तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिय बीननी को नाही नैहर के रहना। तो जब तक ये मन जिंदा रहेगा आपको पिया से मिलने नहीं देगा। पिया से आप अकेले में मिल सकते हो, लेकिन मन नहीं रहेगा वहां। देखो
पिया से अकेले में ही मजा मिलता है। अब सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो तो मन को हटा दो। तो बोला मन को हटा देंगे तो पिया से कैसे मिल पाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, आपको ये मन नहीं मिलने देगा पिया से। आप देख लो, आप खाना खाने जाओगे तो ये जो है ना उधर लैट्रिन करने के लिए पहुंच जाता है। आप लैट्रिन करने जाओ तो स्कूल में चला जाता है। ये जो है आप इसके भेद को नहीं बूझती। आप पढ़ने के लिए जाते हो तो ये कहीं और भाग जाता है, पिकनिक मनाने चला जाता है। तो ये बदमाश है ये। आप पिया संग मिलने जाओगे तो ये फिर उधर भाग जाएगा ये। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मन की चाल कुचाल है, कुटिल को ढांग को भाव, लखत भेद सब संत है, धोखामी जनियाव। और स्वामी जी ने क्या कहा, देखो मन को बिना मारे काम चलेगा नहीं और मन मरता भी नहीं है। ये बड़ा जो है तमाशा जो है भी नहीं समान है भी नहीं समान है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे भेद आपको बूझना पड़ेगा। बूझती बूझती ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष सब लोग चला गया लेकिन बूझ नहीं पाया। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, कलशा सोमरस पूर्ण है, सत विराजत सोय, संत बीबी की जानती, पियता महा सुख होय। तू जो है देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। तो सीधा जो है गुरु का चरण में जो है वह सूरत की डोर पकड़ करके जो है सीधा पहुंच जाया करो। सदगुरु आपको लखा दिया है, लेकिन बहुत से सारे सदगुरु के हंस आंतनी बूझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। स्वामी जी बोल रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक संत है परेशान है, वो कहिया दर्शनवा हो जाएगा, कहिया दर्शनवा हो जाएगा। अरे वो तो हंसनी बैठ रही है वहां पर, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। वो हंसनी जो है बैठी हुई है गुरु प्रदेश में, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। तो परेशान है कि हम बूझ नहीं पा रहे। मैं बोला अभी आपका प्रेम जगा नहीं है। तो बोले नहीं जगा दीजिए ना। हे प्रभु, तो जगाने के लिए ही तो सत्संग में आपको बोला जा रहा है। सत्संग में जुड़ने के लिए, प्रेम को जगाने के लिए ही बोला जा रहा है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। आपको देखिए, जिसका प्रेम लगा है वही न बैठेगा। तो आप तो संसार में बैठते हो। बोला नहीं नहीं, हम थोड़ा सा साधना करते हैं तो यही भाग जाता है, मन में भाग जाता है। तो भाग जाता है तो फिर क्या, तुम कहाँ बैठे जो है, इसको रोक करके रखो। सदगुरु का ऐसा वाला भी दुआ ये भाग ही नहीं पाएगा। स्वामी जी जो है
मन को जीते हैं प्रभु से प्रार्थना कर कर के, और वही सूत्र आपको बताए हैं। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उस दोहा को जानते हैं और कहते हैं कि अब मन नहीं भाग पाएगा, इसका बाप को भी हम पकड़ करके रखेंगे। ऐसा वाला भी दुआ है स्वर वेद में, आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन मन का मजाल है, भाग जाएगा ये, भाग ही नहीं पाएगा ये। सदगुरु की जो है स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी भी हार गए थे। स्वामी जी ने क्या कहा? प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण दीन। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मन को जो है मार डालो। बोला मारने का उपाय बता दीजिए। अरे स्वामी जी हमको, हमें कोई आपको उपाय नहीं बताना है, सदगुरु पहले ही बता दे रहा है। तो बोला नहीं, आप थोड़ा अच्छा से बोल देते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है, बाद में भुला जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही परमात्मा है, और गुरु के चरण को ही सूरज से पकड़ना होता है, उसका भेद है। वो जो है सदगुरु देता है, आपको उपदेश दिया जाता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। ए सुमिरन से सावा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सावा कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो जो है आपको भेद बुझना है, तो एक दिन में नहीं बुझाएगा ये, बुझते 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 बुझ जाओगे। और सदगुरु साथ में है, सदगुरु साथ में है, तो इसलिए तो स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचे का या लीन। तो यहाँ क्या करने आए हो? हलवा पूड़ी खाने के लिए आए हो? हलवा पूड़ी बहुत जन्म में खा चुके हो, बहुत जन्म में ब्याह कर चुके हो, और बहुत जन्म में जो है शादी भी कर चुके हो। तो जो है सीधा जो है गुरु चरण में रहा करो, आनंद ही आनंद है। सभी जो है स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आपको समझ में नहीं आता कि जो है गुरु का चरण ही है परमात्मा। एकदम मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं, गुरु का चरण ही है। बोला नहीं ऐसा है और वैसा है। अरे स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में। स्वामी जी बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जानर छा करी सर्वटा
मुझसे आए। एक संत है तो कहते हैं कि जो है आप जब जो है ना गा गा करके आप बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। और स्वर वेद तो हमारे पास में है, लेकिन वो पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और जब आप उसको गा गा करके एकदम बढ़िया से प्यार प्यार से आप गाते रहते हैं तो जो है ये बताओ, सदगुरु का दोहा है तो प्यार से नहीं गाने से, प्यार से गाने से तो समझ नहीं रहा है संसार, और उल्टा पुल्टा गाने से कैसे समझेगा। देखो ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। अब बहुत बोले नहीं हम भजन नहीं गाएंगे, अरे भजन नहीं गाओगे तो क्या करोगे? तब तो जोनियों में जाना, वहां भजन नहीं गाना पड़ेगा। मानव जन्म मिला है, थोड़ा नाच लो, थोड़ा कूद लो, थोड़ा उछल लो, थोड़ा ब्याह भी कर लो, शादी भी कर लो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न कर लो, उसके बाद से गुरु चरण में रहा करो। खाली दिन भर उसी में रहना है, माया में रहोगे तो दुख होगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, माया के चिंतन किए माया होय स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवी शब्द स्वरूप। तो गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, बोला नहीं इसका बता दीजिए भेद, तो उसका भेद बता दीजिए, तो इसका उपाय बता दीजिए। सारा का उपाय एक ही है, गुरु का चरण में मन को लगा करके रखना। एक ही फार्मूला है, और पूरे संसार भी जो है सदगुरु जो है बता दिया है, और रोज ही संत लोग गाते रहते हैं, लेकिन ये संसार बूझ नहीं पाता है। कैसे बूझेगा? जब आपका प्रेम जगेगा। तो जिस दिन आपका प्रेम जग जाएगा वही सदगुरु आपके पास में ही है। यदि नहीं मिल रहा है इसका मतलब आप प्रेम करना नहीं जानते हो। अरे बोला प्रेम करना हम नहीं जानते हैं, हमारे नाती पोती बच्चे सब हो गए और हम प्रेम बूझे ही नहीं। बोला नहीं बूझे हैं आप जो है, यदि बूझते तो आप कहते ही नहीं कि जो सदगुरु मिला नहीं। यदि बूझते तो वो नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं जानता हूं। अरे वो संसार का प्रेम बूझा है आपने, सदगुरु का प्रेम सूरज से होता है और वो चेतन देश में होता है। वो सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं, सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और वहीं मिलते रहते हैं। और आप संसार में भटको जो है तो बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधि नाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी मरो जग माय। तो सब इसी शरीर में ही है। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी पहचान चुके हैं। अभी समय ज़्यादा हो गया, मेरे पास भी टाइम नहीं है। अब मैं जो है वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।